हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की हिस्ट्री पढ़ाई है, फिर उसमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री हो, इंडिया की हिस्ट्री हो, या फिर जम्मू कश्मीर की हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री क्यों ना हो, इस चैनल पे आप लोगों को हर एक चीज़ को करवाया गया है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट और स्टैनो की पोस्ट रेफर करी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, तो इस एग्जाम में एक 10 नंबर की सेक्शन है जिसमें आप लोगों को कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो है या फिर कोर्ट की हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इसलिए आज हम लोग ये लेक्चर करवाएंगे। बाकी डिटेल लेक्चर्स अगर आपको सारे चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रिपल एस ऐप पे। वहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट का एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपके डेली फ्री टेस्ट जो है वो चलते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर अगर मैं बात करूँ तो। और जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़ की हिस्ट्री में जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि आपको इससे पहले कहीं नहीं दिखी गई। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये चीज़ें शुरू हुई, कैसे ये चीज़ें बनी और आज की डेट में क्या इसका स्टेटस है, किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग आते हैं। देखो, मैं सिंपल नोट्स में आपको पढ़ाऊंगा, बोरिंग लेक्चर हिस्ट्री के मैं नहीं बनाता। मैं एक कहानी की तरह आपको सारी चीज़ें सुनाऊंगा जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर में जो है वो बन जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमेशा ये बनता है कि जम्मू कश्मीर का पहला फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो है वो कब बनाया गया था। वो बनाया गया था 1928 में। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है उस पर आते हैं। 1928 से पहले क्या चीजें चलती थी। ठीक है, देखो 1928 आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया है। इनफैक्ट जेकेएसएसबी ने भी पूछा है कि पहला फुल फ्लेज हाई कोर्ट हम लोगों का जेएंडके में कब आया था। तो वो 1928 में आया था। लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो रूलर ऑफ द स्टेट थे, यानी कि जो हमारे महाराजा थे, वो फाइनल अथॉरिटी थे। ठीक है, वो जो डिसाइड करते थे वो चीज होती थी। ना उस पर कोई बहस होती थी, ना उस पर कोई दलील पेश होती थी। जो भी महाराजा फाइनल करेंगे 1928 से पहले, वो चीज जो है फाइनल हो जाती थी। और देखो, आमतौर पे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है तो हर जगह पे यही चलता था कि जहां पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वहां पे जो महाराजा है या जो प्रिंस है या जो राजा है, जो वो डिसाइड करते हैं वो होता है। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि 1928 में हम लोगों ने हाई कोर्ट बनाया। तो अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। देखो, अगर शुरुआत में चलते हैं, बहुत पहले स्टार्टिंग टाइम पे 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, उन्होंने महाराजा को ये कहा गया था। उस टाइम पे महाराजा कौन थे, याद रखना, महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे उस टाइम पे महाराजा थे। क्वेश्चन बनता है, उन्होंने ये कहा था कि आप ना एक काउंसिल को अपॉइंट करो और उस काउंसिल में क्या होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे उस काउंसिल के, जिनके पास पावर होगी जो सिविल और क्रिमिनल साइड दोनों को सुनेंगे। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन आती है तो ये सब चीजें चलेंगी। तो पहली बार किसके द्वारा कहा गया था काउंसिल सेटअप करने के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया था। उस टाइम के महाराजा कौन थे, वो थे महाराजा प्रताप सिंह जी। और डेट क्या थी, वो थी 1889। ठीक है, 1889 में उन्होंने ये कहा था। तो जिसके तहत दो प्रोविंसेस में जम्मू कश्मीर को जो है उस टाइम पे भी था, और ये चलता आ रहा है। जम्मू, अभी लद्दाख अभी रिसेंटली यहाँ पे आया है, लेकिन उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। मेजरली दो प्रोविंसेस जो थी, जम्मू प्रोविंस और लद्दाख प्रोविंस जो थी, वहाँ पे चीफ जस्टिस जो थे वो एक्सरसाइज करते थे। जितनी भी जुडिशियल अथॉरिटी थी उनके पास थी, वो जो एक्ट करते थे वो एक सुपरिटेंडेंट के तौर पे करते थे। और जो ये सब आता था, ये जो मेंबर थे उस काउंसिल के, कौन से, लॉ मेंबर, उनके पास ये सारी चीजें थी। यानी कि काउंसिल बनाई गई, वहां पे मेंबर्स अपॉइंट कर दिए गए। तो ये सब चीजें जो थी, मेन जो कंट्रोल था वो लॉ मेंबर के पास था। 1889 की अगर बात करें, उसके बाद चेंजेस क्या हुए, उसके बाद देखो जो काउंसिल थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब सीक्वेंस समझते चलना, यहाँ पे मैं लिखते चलूंगा। 1889 में ब्रिटिश एम्पायर ने क्या कहा, किसको, महाराजा प्रताप सिंह जी को, कि आप क्या करें, आप बनाओ एक काउंसिल। ठीक है, यहां तक क्लियर आया। काउंसिल में लॉ मेंबर आए, उनके पास मेनली पावर थी। काउंसिल को थोड़े टाइम के बाद क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया कि अब काउंसिल नहीं होगी। अब ना एक मिनिस्टर होगा जो कि डेजिग्नेट होगा, जैसे कि मान लो हाई कोर्ट में जजेस होते हैं, वैसे एक मिनिस्टर होगा।
उनको अपॉइंट कौन करेगा? जो उस टाइम पे हमारे रूलर होंगे वो उसको अपॉइंट करेंगे, और वो जो है वो डिसाइड करेंगे सारे के सारे जुडिशियल केसेस। ठीक है, पहले क्या था? पहले काउंसिल में लॉ मेंबर थे, उनके पास सारी पावर थी, काउंसिल हटा दी, उन्होंने बोला ये सब नहीं होगा, हम ना एक मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? जो उस टाइम पे हमारे रूलर थे, उन्होंने कहा हम अपॉइंट करेंगे, और जो भी हमारे जुडिशियल केसेस होंगे वो वहां पे होगा, जो मिनिस्टर है वो एक्ट करेंगे, जैसे हाई कोर्ट में आज की डेट में जजेस एक्ट करते हैं उस तरीके से करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1927, ये जो डेट्स हाईलाइटेड हैं इनको ध्यान रखना, इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्या हुआ? नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, नए कॉन्स्टिट्यूशन में सैंक्शन जो थी रूलर ऑफ स्टेट जो थे हमारे, उनके द्वारा क्या करी गई थी? उन्होंने कहा देखो अब ना, पहले लॉ मेंबर थे जब काउंसिल थी वो हटा दिए गए, अब लॉ मिनिस्टर हैं एक तरीके से, तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं, और एक ना पूरा प्रॉपर जुडिशियल डिपार्टमेंट जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं, जो कि 1928 में बाय द वर्च्यू ऑर्डर नंबर 1 डेटेड 26/3/1928। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हाई कोर्ट है, जुडिकेचर जो हमारा आता है, वो एस्टेब्लिश किया गया था। सीक्वेंस समझना, मैं आपको वापस एक टाइमलाइन के वे में बताता हूँ। 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा प्रताप सिंह महाराज जी को, जो महाराजा थे, कि आप लोगों को एक काउंसिल सेटअप करनी है। काउंसिल सेटअप करी, जिसमें लॉ मेंबर जो थे मेजॉरिटी, मान लीजिए एज अ हमारे जज वो है एक्ट करते थे। थोड़े टाइम के बाद काउंसिल को कैंसिल कर दिया गया। काउंसिल को अबॉलिश करने के बाद क्या आए? मिनिस्टर आए, जो लॉ मिनिस्टर थे, जो जज की तरह थे। 1927 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें कि जो हमारे इस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे उन्हें हटा के एक प्रॉपर मिनिस्ट्री जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट की क्रिएट कर दी गई थी, जिसके रिजल्ट में 1928 में क्या हुआ? हाई कोर्ट जो है वो बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। डेट भी याद रखना, 26 मार्च 1928 में ये हुआ, और पहली बार इसमें जो हाई कोर्ट बनाया गया, इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 2 जजेस यहाँ पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम। अब ये कौन थे जो अपॉइंट हुए थे? तो देखो, 26 मार्च 1928 में महाराजा ने अपॉइंट करा लाला कंवर सेन जी को। ये हमारे जम्मू कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार। हाई कोर्ट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग अगर JKSSB में भी क्वेश्चन एक बार शायद से पूछा गया है, JKPSC लेवल में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो महाराजा जी ने अपॉइंट करे थे लाला कंवर सेन एज फर्स्ट चीफ जस्टिस। इनके साथ साथ जो 2 जज थे, जिन्हें पर्सन जज भी कहा जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। इनके नाम याद रखना, राय बहादुर लाला बोधराज सानी और खाना साहिब आगा सैयद हुसैन। ये 2 जो थे ये जज थे, जो पहली हमारी जो हाई कोर्ट आपको बता दूं 1928 में बनाई गई थी, उसमें एक चीफ जस्टिस थे, 2 जजेस थे। अब ये जो जजेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये सीनियरिटी में चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके लोअर रैंक पे होते हैं, तो इसीलिए इन्हें इस जज के टर्म में फॉर्म कहा जाता है प्रेसिडेंट जज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ? 1928 पे देखो अब हाई कोर्ट बन गया। वापस से आ जाओ कहाँ पे? इसी में। ठीक है, 1928 में कब, किस ऑर्डर नंबर पे? साथ साथ में रिपीट करते चलना, कभी नहीं बोलेगा। 1928 में ऑर्डर नंबर 1 ने क्या किया कि अब ना हम लोग एक प्रॉपर कोर्ट ही बना देंगे। कोर्ट में कितने चीफ जस्टिस होंगे? एक चीफ जस्टिस और 2 जजेस। ठीक है, नाम याद रख लेना सब इन दोनों के, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम होंगे? लाला कंवर सेन जी, जो कि जम्मू कश्मीर के पहले चीफ जस्टिस हैं, और 2 जजेस होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राय बहादुर लाला बोधराज, ठीक है, और खान साहिब आगा सैयद हुसैन। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? इनको अपॉइंट हो गया जम्मू कश्मीर में, ये जो है हाई कोर्ट बैठना शुरू हो गया, जम्मू में शुरू हो गया, श्रीनगर में शुरू हो गया 1939। अब यहाँ पे क्या है? ये मोस्ट कंफ्यूजिंग एक पॉइंट है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाराजा ने कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट 1996 जो है ये लाया था, तो ये लाया गया था 1939 में। फ्यूचर की सोच रखी थी। अब इस पे आते हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है, याद रखना। 1939 में आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1996। अब ये याद रखना है। याद रखने का मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। 3 और 6 में डिफरेंस कितना है?
नो में डिफरेंस 6 का है और 9 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। ये 9 जितने भी है ना, ये मल्टीपल्स हैं 3 के। कल को अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो जाएगी तो आप लोगों को याद रखने में आसानी हो जाएगी कि क्या है ये। अब देखो 1996 में 1939 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट 1996 जो है वो लाया गया, जिसमें क्या कहा गया था, इसमें जो हमारा हाई कोर्ट चलता था उसके पास जो थी और पावर जो है वो दे दी गई थी, और जितने भी कोर्ट थे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के वो सब जो थे उनके अंडर जो है यहाँ पे आ गए थे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है, 1996 एक्ट जो 1939 में आया था, अब ये याद रख लेना, कंफ्यूजिंग है, पेपर में पूछा जाएगा। इसमें क्या थे, इसमें ना देखो 3 मेंबर थे, 3 मेंबर्स बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर जो थे ना उसको ऐड करा गया, जो कि प्राइवेट काउंसिल जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे उस टाइम पे चलता था। प्राइवेट काउंसिल क्या होता था, जैसे एक मान लीजिए फॉर्मल बॉडी ऑफ एडवाइजर्स होते हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में काम करते थे, जिन्हें प्राइवेट काउंसिलर्स कहा जाता था, इन्हें अपॉइंट करा गया। अब इनका क्या काम था, अगर मान लो किसी को अगर कोई ऑब्जेक्शन रहती है, अगर कोई उस पर जो उनको जजमेंट आई है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील कर सकता था, वो यहाँ पे जाके अपनी चीजों को जो है रख सकता था। मेन क्या पॉइंट था, जो बोर्ड था वो एडवाइस करता था किसको, जो उस टाइम पे महाराजा थे, कि आपको केसेस जो सिविल केसेस आते हैं या जो अपील्स आती है क्रिमिनल की, जो हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, उनको आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है, वापस सुनवाई होगी, किस तरीके से होगा। देखो एक चीज आप लोग मान लीजिएगा, वहां अगर हम बात करें, ये आज़ादी के पहले की बात है, और उस टाइम पे अगर इतनी चीज़ें आम नागरिकों को मिल रही हैं तो एक बहुत बड़ी बात रहती है उस टाइम पे भी। अगर आपको हाई कोर्ट में भी अगर आप खुश नहीं हो तो आप डायरेक्ट महाराजा को अपील कर सकते हो, यहाँ पे बोर्ड जो है वहाँ पे वो सुनता था। और अगर हम बात करें, देखो वापस टर्मिनोलॉजी उस पे चलते हैं, सीक्वेंस पे। कोर्ट बन गया, ठीक है, कब बना कोर्ट, आ जाओ यहाँ पे। 1889 में ब्रिटिशर्स ने महाराजा प्रताप सिंह को बोला कि आपको एक काउंसिल बनानी है जिसमें लॉ मेंबर्स होंगे, ठीक है। लॉ मेंबर्स को जो है कैंसिल कर दिया, एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करा गया था रूलर्स के द्वारा। 1928 में कोर्ट जो है एस्टेब्लिश करा गया था, जिसमें पहले जो चीफ जस्टिस थे 2 जजेस और अपॉइंट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग नहीं खुश हैं तो क्या था, 1996 ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 जो आया कब था, 1939 में। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट ये पॉइंट याद रखना। अब इसमें क्या था, इसमें 3 मेंबर्स के जो थे जुडिशियल एडवाइजर्स जो थे, 3 बोर्ड मेंबर्स जो थे उन्हें रखा गया था, जो कि हेल्प करते थे। अब हुआ क्या यहाँ पे, अब सब चीज़ें हो गई, अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आता है 1956 का। इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग इस पर एक पूरा लेक्चर बन जाएगा। हुआ क्या, इस टाइम पे क्या हुआ, ये जो बोर्ड था, ये जो एक्ट था, ये सब अबॉलिश करने की बात हो चुकी थी। तो अब क्या था, यहाँ पे थे 17 पेंडिंग अपील्स, जो मैंने आपको बताया ना, अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है डिसीजन से हाई कोर्ट के तो वो अपील को जो है वो कर सकता था। अब हुआ क्या, 1956 तक सब चीज़ें जैसी थी चलो चली, जम्मू कश्मीर पार्ट बना इंडिया का, उसके बाद इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो था 1956 का आया। अब उसमें क्या था, अब सबसे बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे 17 अपील्स जो थी वो पेंडिंग थी। और पहली बार क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे और जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के थे उस टाइम पे, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्पेशल बेंच बनाया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इससे पहले और इसके बाद ना कभी इंडिया में ऐसी चीज हुई है और ना ही मुझे लगता है कि कभी ऐसी चीज होगी। और ये जो 17 अपील्स थी, इनको सुनने के लिए क्या किया गया, ये जो एक स्पेशल बेंच बनाया गया था, इसमें जो मेंबर्स थे वो थे जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस एस.आर. दास और जस्टिस गुलाम हसन। एक स्पेशल बेंच जो है ये बनाया गया था। अब इस बेंच का क्या काम था, अब इस बेंच का काम था कि जितनी भी ये 17 अपील्स हैं इसको सुनना और उसके ऊपर डिसीजन लेना। ये स्पेशल बेंच जो था श्रीनगर में आया, इन्होंने सारी की सारी जो अपील्स थी उसको सुना और उसके बाद जो जजमेंट हाई कोर्ट की थी उसी को ही यहाँ पे अपहेल्ड करा गया था। लेकिन ये एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट बन गया कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट का कोई एक बेंच, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेनली आपको पता है कि न्यू दिल्ली में, दिल्ली में है, पहली बार हुआ था कि बाहर दिल्ली के कहीं पे यहाँ पे सुनवाई हुई। और ये आज तक का सिर्फ एक मात्र ऐसा इंसिडेंस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल बेंच
किसी और जगह पे गया हो हियरिंग के लिए। आमतौर पे आप लोगों ने देखा है कि हम लोग भी अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई हम लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं आए, अगर हमें लगता है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद चल के आया था उन 17 अपील्स के ऊपर बात करने के लिए। और ये अपील्स कितनी थी ये भी याद रखना। और पहली बार ये इवेंट हुआ था, और जो ये हिस्टोरिकल नाम है ना सभी, आपको ये याद रखना है कि कौन से 3 लोगों का एक स्पेशल बेंच बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा थोड़े इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, इनको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ये डेट के साथ आपको याद रखने हैं। 10 सितंबर 1943 में जो लेटर्स का जो पेटेंट है वो दिया गया था हाई कोर्ट को। 1954 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन है ऑर्डर ऑफ 1954, यानी कि जो जुडिकेशन होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सटेंड हो गई थी जम्मू कश्मीर के लिए भी। और आर्टिकल 32(2)(a) के तहत जो स्टेट हाई कोर्ट है हमारा, वो पहली बार उसको पावर दी गई थी कि वो इशू कर सकता है रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो ये तीनों डेट याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, 1957 में देखो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया था, जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी जो है वो बनाई गई थी, जिसमें हाई कोर्ट जो है वो टॉप पे था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का था। हाई कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, वो 17 जजेस की है, जिसमें 13 जो है वो परमानेंट जजेस होते हैं और 4 जो है वो यहाँ पे एडिशनल जजेस जो हैं वो आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे हेडक्वार्टर की, तो मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक जो चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो श्रीनगर में ऑपरेट करती है, ठीक है। जो गर्मियों का मौसम ठंडे इलाके में होता है, याद रखने के लिए। और जब सर्दियां शुरुआत होती है नवंबर से लेकर अप्रैल तक, वो जम्मू में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये जो कोर्ट के जितनी भी सेक्शंस हैं ये सारा साल फंक्शंस में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो काम नहीं होता, तो ये पूरा साल काम जो है वो चलते रहता है, लेकिन हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट होते सॉरी रहता है, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने है कि फर्स्ट फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, वो कब बनाया गया था? 1928 में। कभी नहीं भूलोगे, आपको ये सब याद रखना है कि काउंसिल बनाने के लिए किसको कहा गया था, उस टाइम पे महाराजा कौन थे। तो ये सब पॉइंट्स बेसिक हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली वुमेन जज हाई कोर्ट की कौन बनी थी, तो इनका नाम याद रखना, ये थी जस्टिस सिंधु शर्मा, ठीक है। और आपको ना जब भी पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपको ये जो नाम है ना नीचे दिया हुआ, इसको एक बार ही देखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट वुमेन जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की कौन थी 2019 के बाद, ये जब अलग अलग यूटीज बनी थी, तो वो पहली थी जस्टिस गीता मित्तल। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की सिर्फ 19 से पहले, तो ये दोनों जो थे ये अपॉइंट हुए थे। पहली जो थी वुमेन जज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, वो थी जस्टिस सिंधु शर्मा। और अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो वो थी जस्टिस गीता मित्तल। पहले चीफ जस्टिस कौन थे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो थे लाला कन्वर सेन सानी जी। मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया और इनके बारे में। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK टू अपॉइंट एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो थे मेहर चंद महाजन जी। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी थे पहले। थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं, जो एक स्पेशल बेंच हम लोगों ने अभी डिस्कस करा उसमें ये थे, और इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा करंट चीफ जस्टिस कौन है, अभी देखो जो आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो सकता है चेंज हो जाए, और आप लोग हो सकता है कभी इन फ्यूचर इसको लेक्चर को देखें, तो आप लोग ना एक बारी गूगल जरूर कर लेना, क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है ये वाला। अभी करंटली जो है वो है ताशी रबेस्टन जी, ठीक है। और कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड यूटी लद्दाख, यूटी JNK एंड यूटी लद्दाख जो है, इसका नॉमेनक्लेचर जो है अब आज की डेट में है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। 16 जुलाई 2021 से ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो ये थी पूरी हिस्ट्री हमारे हाई कोर्ट की, किस तरीके से चीज़ें आई, किस तरीके से चीज़ें बनी। जो 10 नंबर की सेक्शन है, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से ही पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बाकी पेपर में जो एक सेक्शन में लिखा गया है कि कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप लोगों के नाजिर क्या होते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं आपकी शाइस्त्रा क्या होती हैं, या फिर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, उस पर आपको लेक्चर्स अलग से जो है वो कोर्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ये था हिस्ट्री ऑफ JNK लद्दाख एंड हाई कोर्ट का पार्ट, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाया है। एक बार क्विक रिवीजन में मैं आपको जल्दी से चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे।
सबसे पहला पॉइंट, हम लोगों ने जो हिस्ट्री को पढ़ा है आप लोग साथ साथ रिपीट करते चलना, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। पहला फुल फ्लेज हाई कोर्ट कब बना था? 1928 में। ठीक है, 1928 में बनने से पहले क्या होता था, जो महाराजा थे वो फाइनल अथॉरिटी थे, जो वो डिसाइड करते थे वो चीज़ फाइनल हो जाती थी। लेकिन 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा, जो उस समय प्रताप सिंह जी थे, उनको बोला था कि आप लोग एक काउंसिल अपॉइंट करें जिसमें जो जुडिशियल मेंबर्स, यानी कि जो लॉ मेंबर होगा उसके पास सारी पावर होगी, उसके कंट्रोल में सब कुछ होगा और उस तरीके से चीज़ें चलेंगी। और जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के जो चीफ जजेस होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन लॉ मेंबर जो है उनके पास सारी की सारी पावर्स होंगी। थोड़े टाइम बाद काउंसिल जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी और एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करा गया था, जो एज अ जज काम करता था। किसके द्वारा किया जाता था? जो उस टाइम पे हमारे रूलर थे, यानी कि जो महाराजा थे, वो अपॉइंट करते थे मिनिस्टर्स को। लेकिन 1927 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया, जिसके तहत जो सैंक्शन करा गया था स्टेट के रूलर के द्वारा कि अब से लॉ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट होंगे और एक प्रॉपर मिनिस्ट्री जो होगी वो बनाई जाएगी, जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाएगा, जो कि जिसके रिजल्ट में 1928 में क्या देखने को मिला था? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किस ऑर्डर नंबर पे? ऑर्डर नंबर 1 डेटेड 26/03/1928, और पहली बार एक चीफ जज और एक चीफ जस्टिस और 2 जज जो हैं वो अपॉइंट करे गए थे, जिनके नाम थे लाला कंवर सेन और राय बहादुर लाला बोधरा सानी और खान साहिब आगा सैयद हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये तीनों, याद रखना। 1939 में क्या हुआ? फिर जो रूलर थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 जो है वो लाया, जिसके तहत यहाँ पे अगर हम बात करें जितने भी हाई कोर्ट के रिलेटेड जो लॉ हैं या जितने भी हाई कोर्ट के रिलेटेड सब्सटेंशियल मेजर्स होंगे इंडिपेंडेंस के, वो सब जो है कि एक शॉर्ट में जितनी भी कंट्रोल था कोर्ट्स का या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, वो इनके पास चला गया, यानी कि सुपरिटेंडेंस इनके पास चली गई थी। 1996 एक्ट 1939 को जो बनाया गया था उसमें 3 मेंबर्स थे, जुडिशियल एडवाइजर्स थे, जो कि एक प्राइवेट काउंसिल की तरह काम करते थे। प्राइवेट काउंसिल हम लोगों ने देखा था, एक फॉर्मल बॉडी ऑफ एडवाइजर्स थी जो कि यूनाइटेड किंगडम में काम करती थी, जो कि प्राइवेट काउंसलर्स भी कहते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो मेंबर्स थे ये क्या करते थे, ये जितने भी केसेस आते हैं जो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से के अगेंस्ट है, तो वो रूलर को जो है एडवाइस करते थे कि इनको क्या करना चाहिए। लेकिन 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के टाइम पे क्या हुआ था, 17 अपील जो थी इस तरीके की जो ये बोर्ड में आती थी वो पेंडिंग रह चुकी थी, जिसके रिक्वेस्ट में चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट पे एक स्पेशल बेंच जो है बनाया गया था, जिसमें जो 3 नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस SR दास और जस्टिस गुलाम हसन जो थे, अपॉइंट करे गए थे। इन्होंने पहली बार दिल्ली के बाहर एक स्पेशल बेंच, सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगा था श्रीनगर में, जिसने इन 17 अपील्स को सुना और सबके सबके जो डिसीजन थे जो हाई कोर्ट ने दिए थे वही अपहेल्ड करे थे। और ये एक मात्र ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट था जो कि पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, 10 सितंबर 1943 में लेटर पैटर्न जो है वो हाई कोर्ट को मिले थे। 1954 में जो अगर हम बात करें जुडिकेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सटेंड कर दी गई थी जम्मू कश्मीर में। ये डेट्स याद रखना, ये डेट्स पे क्वेश्चन बन सकता है। और आर्टिकल 32(2)(a) के सब पार्ट में जो स्टेट हाई कोर्ट है हमारी, वो पहली बार उन्हें पावर दी गई थी कि वो जो रिट्स हैं इन्फोर्समेंट की फंडामेंटल राइट्स को लेके उसको इशू कर सकती हैं, और ये एप्लीकेबल कर दी गई थी स्टेट जम्मू कश्मीर में। 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो है वो पास हुआ था, जिसके तहत इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी जो है वो बना दी गई थी, जिसमें टॉप पे हाई कोर्ट था। और हाई कोर्ट के करंटली 17 जजेस रहते हैं, जिसमें 13 परमानेंट हैं और 4 एडिशनल रहते हैं। हेडक्वार्टर्स की बात करें, मई से अक्टूबर महीने में श्रीनगर में शिफ्ट होता है और नवंबर से अप्रैल में जम्मू में होता है, लेकिन फंक्शनिंग इसकी थ्रू आउट ईयर रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हमारे जुडिशरी के मैंने यहाँ पर डिस्कस करे थे। कब आए थे? 1928 में आए थे। फर्स्ट वुमेन जज हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर की कौन थी? जस्टिस सिंधु शर्मा। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की कौन थी? गीता मित्तल। चीफ जस्टिस कौन थे? लाला कंवर सेन। पहले पर्सन कौन थे जो अपॉइंट करे गए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो वो थे मेहरचंद महाजन जी, 3rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये थे, और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रह चुके हैं। करंटली हमारे इस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? वो है ताशीर रबेस्टन। और अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, तो आज की डेट में ये जाना जाता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा आपको लगा है। अगर आपको एक कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें हम लोग आपके जो सारा सेक्शन है कवर करवा देंगे,
तो आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्टार्टिंग के बच्चों के लिए 50% जो है वो डिस्काउंट है इस कोर्स के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।